Good afternoon, class. Today I am going to discuss with you the nursing care of patient receiving chemotherapy. Before that, we have seen that what is chemotherapy, how is chemotherapy given to the patient, and everything. But this is the main important thing. बहुत ज़्यादा important thing हम ये कह सकते हैं कि पेशेंट का केयर करना ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कीमोथेरेपी के टाइम पे नर्सेस इज़ हैविंग अ सो मैनी ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जिनका ध्यान रखना ज़रूरी है। खुद की प्रिकॉशंस के साथ साथ पेशेंट का जो है सेफ्टी केयर इन सब कुछ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, तो वो चीज़ हम लोग देखेंगे। इन द इंट्रोडक्शन वी कैन सी दैट द मेडिसिन विच वी आर गिवन टू द पेशेंट टू ट्रीट द कैंसर और टू डिस्ट्रॉय the disease we use, that is called chemo medicine, or we can say in normal language we will say it as chemo. हम लोग क्या है, हॉस्पिटल्स के अंदर हम लोगों ने ये सुना होगा कि पेशेंट कीमो के लिए आए हैं, तो ये हमारी नॉर्मल लैंग्वेज है कि कीमो के लिए आए, दैट मीन्स पेशेंट कीमोथेरेपी के लिए आए हैं। तो मेनली क्या होता है कि टर्म कीमो को हम लोग हॉस्पिटल्स के अंदर नॉर्मली चलते फिरते हम लोग कीमो बोलते हैं, बट कीमोथेरेपी का ही शॉर्ट फॉर्म हम लोगों ने कीमो निकाला है। कीमो मेडिसिन या फिर कीमोथेरेपी होती है जो कैंसर को ट्रीट करने के लिए, कैंसर को ख़त्म करने के लिए जो है एक तरीके से सेल्स को, जो अबनॉर्मली फंक्शन करने वाले सेल्स उन्हें डिस्ट्रॉय करने के लिए हम लोग जो मेडिकेशन देते हैं उसे हम कहते हैं कीमोथेरेपी। प्रोसीजर्स और स्टेप्स कीमो ड्रग्स को लोड करने के और क्या होते हैं। जो कीमो ड्रग्स होते हैं हम लोग ये बोलते हैं साइटोटॉक्सिक ड्रग है, इट इज़ वेरी टॉक्सिक, मतलब कि उसके कांटेक्ट में अगर आपकी बॉडी का कोई भी ऑर्गन आता है वो ऑर्गन क्या कर सकता है, उस ऑर्गन को डैमेज कर सकता है, इतना टॉक्सिक होता है वो मेडिसिन। तो हमें जो है कीमो ड्रग्स को नॉर्मल ड्रग्स की तरह हैंडल नहीं करना होता, हमें उनको हैंडल करने के लिए बहुत सी प्रिकॉशंस, बहुत से स्टेप्स को लेकर चलना बहुत ज़रूरी है। कीमो ड्रग्स और या फिर कीमो जो होते हैं वो नॉर्मल ड्रग्स नहीं हैं, हम उन्हें नॉर्मली नहीं लेकर चल सकते। तो क्या क्या चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना ज़रूरी है। सबसे पहले जितना भी कीमोथेरेपिटिकल ड्रग्स है वो जो होते हैं मेनली जो है एक पैकेज इंसर्शन होता है जिसको हम लोग कहते हैं क्लास 2 बेसिक सेफ्टी कैबिनेट। बेसिक सेफ्टी कैबिनेट एक ऐसा कैबिनेट है जो हम लोग क्या करते हैं, जिसके अंदर हम मेडिसिन को रखकर प्रिपेयर करते हैं। वो क्या करता है, स्पिलेज और को वहाँ पे कंट्रोल करता है, कोई बैक्टीरिया वायरस को उस मेडिसिन के अंदर एंटर नहीं होने देता। इट इज़ अ शील्ड टाइप जिसके अंदर क्या होता है, यूवी लाइट्स और सब होती है। मैं जब क्लिनिकल पोस्टिंग्स पे जाती थी तो मेट्रो हॉस्पिटल्स में मैंने बच्चों को दिखाया, स्टूडेंट्स को दिखाया। उस रूम को हम लोग कीमो प्रिपरेशन रूम कहते हैं जहाँ पर ये चीज़ होती है, ये मशीन है। तो बेसिक सेफ्टी कैबिनेट जो होता है उसके अंदर हमें मेडिसिन को प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट जो होता है कि जो पर्सन जो कीमो ड्रग्स को प्रिपेयर करेगा, ही शुड बी प्रॉपरली इन अ पीपीई किट। पीपीई किट के अंदर पर्सनल प्रोटेक्टिव किट जो होता है उसके अंदर उसे ग्लव्स, लॉन्ग स्लीव्स, गाउन्स और सब कुछ पहनना ज़रूरी है। गॉगल्स, आई गॉगल्स तक पहनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हल्का सा भी स्पिलेज क्या कर सकता है, आइज़ को प्रॉपरली डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो इन सब चीज़ों के लिए ये पहनना ज़रूरी है। हैंड वॉशिंग इज़ कंपल्सरी बिफोर एंड आफ्टर हैंडलिंग ऑफ द मेडिसिन। उसके अलावा जो है हमारे पास वहाँ पे लेबल्ड स्पिलेज किट होना चाहिए। लेबल स्पिल किट जो होता है उसके अंदर जो है जितना भी स्पिलेज होता है कीमो मेडिसिन का, उसके अंदर सारी चीज़ें होती है जिससे कि हम उसे प्रॉपरली क्लीन कर सकें और वहाँ पर जो है कीमो ड्रग का कोई भी ऐसा कंपोजिशन ना रहे। उसके अलावा हमें उस काउंटर से दूर रहना चाहिए जहाँ पर कीमो ड्रग्स जो होते हैं प्रिपेयर होते हैं, हमें उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर वो क्लोथ्स पे या बॉडी के किसी भी ऑर्गन पे कहीं पे भी हल्का सा भी कांटेक्ट आ जाए तो वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। स्किन के अंदर इरिटेशंस कर सकता है, हेयर लॉसेस हो सकते हैं, ये सब चीज़ें होने शुरू हो जाती है हल्के से कांटेक्ट से भी। उसके अलावा जो होता है कोई भी मेडिसिन ओपन करने से पहले हमें ग्लव्स पहन लेना ज़रूरी है, कीमो ड्रग्स ओपन करने से पहले। उसके अलावा जो होता है जब भी हम लोग एम्प्यूल्स तोड़ते हैं, बहुत बार होता है कि हम लोग एम्प्यूल्स हैंड से तोड़ते हैं या फिर एम्प्यूल्स को ब्रेक करते हैं, तो उस टाइम पे हमें क्या होता है कि हमें उसके चारों तरफ अल्कोहल स्वैब जो होता है उसको पकड़ कर करना चाहिए, जिससे कि स्पिल आपके ऊपर ना हो, वो उस स्पिल उसके अंदर ही हो। तो एम्प्यूल्स ब्रेक करते टाइम चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। हम नीडल्स में जब मेडिसिन लोड करते हैं उसके बाद हम उसमें से एयर निकालने के लिए उसे ऊपर की तरफ कर हम पीछे से पुश करते तो उसमें से मेडिसिन बाहर आती है।
हमें कीमो मेडिसिन के अंदर ये चीज़ नहीं करनी, हमें नीडल के टिप पर कॉटन रखना है और उसके बाद जो है हमें उसको जो है पीछे से जो है हम लोग जब एयर स्पिल करते हैं तो उस टाइम पे नीडल के टिप पे कॉटन होना ज़रूरी है, ताकि वो स्पिल कर कर आपकी बॉडी पे या नीचे लोअर सरफेस पे कहीं पे भी ना गिरे। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट चीज़, जब भी आप कीमो ड्रग एडमिनिस्टर करोगे उससे पहले उस पर कीमो ड्रग्स के नाम लिखे हुए लेबल होना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा जो है किस पेशेंट का है ये कीमो मेडिसिन, इस चीज़ का लेबलिंग होना बहुत ज़रूरी है, ताकि कोई भी मेडिसिन नॉर्मल मेडिसिन के साथ एक्सचेंज ना हो जाए। तो जितने भी कीमो मेडिसिन हैं उनके ऊपर लेबलिंग होना ज़रूरी है विद पेशेंट आईपीडी नंबर, पेशेंट नेम एंड ड्रग नेम, डेट एंड टाइम बोथ। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी द नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी बिफोर द प्रोसीजर। दिस इज़ द प्रोसीजर जब हम लोग मेडिसिन प्रिपेयर कर रहे थे। अब बिफोर द प्रोसीजर, प्रोसीजर से पहले सबसे पहला ये होना चाहिए कि हमें जो पेशेंट है उसको प्रोसीजर समझाना ज़रूरी है। जो ओल्ड पेशेंट्स होते हैं उनके लिए इट्स नॉर्मल, बट अगर कोई न्यू पेशेंट है तो आप उसको हर चीज़ क्लियर कर देंगे, कंसेंट से लेकर कितने में आवर का प्रोसीजर है, कब कब होगा, ये सब चीज़ें हमें पेशेंट को बताना ज़रूरी है। दूसरा, पेशेंट की प्राइवेसी को मेंटेन कर रखना ज़रूरी है। तीसरा जो होता है, जितने भी मेडिकल टेस्ट है, एक्सरे, सीटी स्कैन, ब्लड रिपोर्ट्स, इन सबको क्या करना चाहिए, हमें मेंटेन कर रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि इससे क्या हो कि कोई भी प्रॉब्लम ना हो पेशेंट को या फिर अटेंडेंट्स को। तो इस टाइम पे क्या करना चाहिए, हमें जो है उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स का रखना ज़रूरी है। मेडिकल रिपोर्ट्स क्या करती है, पेशेंट की जो है कितना ट्यूमर का ग्रोथ कितना, ये सब बताने में हेल्प करता है। जो ड्रग दे रहे हो उसका नाम, उसका डोज, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कैनुला से आईवी दे रहे हो, कैनुला से दे रहे हो, कीमोपोर्ट से दे रहे हो, पिकिंग लाइन, हिकमैन, किस रूट से दे रहे हो, यू शुड बी क्लियर। आपको पता होना चाहिए, ये नहीं है कि पेशेंट को कीमोपोर्ट था और आपने आईवी लाइन लगा दी, आपको पता ही नहीं था कि पेशेंट को कीमोपोर्ट है। तो पेशेंट के बारे में सारे डाटास आपके पास क्लियरली होने चाहिए और आपको पता होना चाहिए किस रूट से आपको पेशेंट को मेडिसिन देना है। उसके अलावा जो होता है, क्लाइंट की कंडीशन का पता करना। हर कीमो सेशन से पहले जो कीमो डे केयर होता है उसके अंदर पेशेंट 6 आवर्स के लिए आता है, अपने शेड्यूल के हिसाब से कीमो मेडिसिन करवाता है, उसके बाद चला जाता है। तो हर कीमो सेशन से पहले पेशेंट की ब्लड रिपोर्ट्स, ब्लड टेस्ट होते हैं और उन रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, पेशेंट को कीमो एडमिनिस्टर करते हैं। उसके अलावा पेशेंट को हेल्दी डाइट्स लेने को कहेंगे, पेशेंट से कंसेंट साइन करवाएंगे, अटेंडेंट से कंसेंट साइन करवाएंगे, पेशेंट की एंजाइटी को रिड्यूस करेंगे। ये सब चीज़ें कीमो मेडिसिन के द्वारा, मतलब कि स्टार्टिंग में अर्ली फेजेस में ये सब चीज़ों को करना बहुत ज़रूरी है, नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द प्रोसीजर के टाइम पे जब हम लोग मेडिसिन एडमिनिस्टर कर रहे होते हैं उस टाइम पे तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम ग्लव्स और सब पहन कर रखें, मेडिसिन कहीं से भी लीक ना हो, मेडिसिन शुड भी सेफ़ होनी चाहिए। उसके अलावा जो होता है, ग्लव्स को हैंडल करते वक्त हमें कीमो मेडिसिन को जो है हैंडल करते वक्त हमें ग्लव्स पहनना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा पेशेंट जैसे कि स्पूटमक हो गया पेशेंट का, ठीक है, यूरिन पैन हो गया, बेड पैन्स हो गए, उन सब चीज़ों को हैंडल करते वक्त हमारे हाथ में जीडीएस जो 4th क्लासेस जो होते हैं, वार्ड बाय वार्ड गर्ल जो उन्हें बेड पैन और सब देते हैं, उनको प्रॉपर्ली गाइड करना ज़रूरी है कि वो लोग ग्लव्स पहन कर ही हैंडल करें इन सब चीज़ों को, पेशेंट के एक्सक्रीशन मटीरियल्स को। नेक्स्ट जो होता है कि हमें जो है जब भी हम लोग एडमिनिस्ट्रिंग करेंगे बिफोर एंड आफ्टर और प्रिपेयर करेंगे मेडिकेशन, उस टाइम पे हमें प्रॉपर पीपीई के अंदर रहना बहुत ज़रूरी है। पेशेंट की सेफ्टी के साथ साथ नर्स शुड बी केयरफुल अबाउट हर सेफ्टी ऑल्सो, तो दोनों चीज़ों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, आफ्टर द प्रोसीजर, व्हेन द प्रोसीजर इज़ ओवर टोटली, तो उस टाइम पे हमें क्या करना है कि हमें पेशेंट की जो है ड्रग्स के जो है स्लिप्स है, सबसे पहली चीज़, हम जो कीमो पेशेंट जो भी ड्रग दे रहे हैं वो तो बहुत कॉस्टली होता है, तो हमें उनके जो वाइल्स और जो होते हैं उनके कवर्स जो होते हैं उन्हें डिस्पोज ऑफ नहीं करना है, उन्हें संभाल कर रखना है, आगे उनकी बिलिंग और हमें वो चीज़ों को हेल्प करता है। दूसरा, जब पेशेंट की मेडिसिन कंप्लीट हो जाती है, हमें वो जो आईवी बॉटल्स है उन्हें प्रॉपरली डिस्पोज करना ज़रूरी है। साइटोटॉक्सिक ड्रग्स के जो बिन्स है उसके अंदर डिस्पोज करना है, ना कि नॉर्मल येलो बिन के अंदर। जो कीमो ड्रग्स होते हैं वो साइटोटॉक्सिक ड्रग्स के जो साइंस के साथ अलग येलो बिन
मशीन के अंदर डिस्पोज अप होते हैं। तो नर्स को पता होना चाहिए कि वो कीमो मेडिसिन के जो जितने भी वाइल्स है, एम्प्यूल्स और सब है, वो किसके अंदर डिस्पोज होंगे। शी शुड डिस्पोज ऑन दैट ओनली। उसके अलावा जो है पेशेंट के एनाफाइलटी कोई भी रिएक्शन है, जैसे इचिंग हो रही है, पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है, अगर ऐसा कुछ होता है तो उसको मॉनिटर करें और डॉक्टर को इन्फॉर्म करें। उसके अलावा जो होता है पेशेंट को जो है अपना पेशेंट के और अटेंडेंट को बताकर भेजना कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, हेल्दी खाना खाए, अपना घर पे ध्यान रखे, फुल स्लीव्स के कपड़े पहने, सन्स रेस में कम जाए बाहर, इन सब चीज़ों के बारे में बताना। डिस्चार्ज समरी को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर भेजना नर्स का काम है, ताकि जो है नेक्स्ट टाइम वो जब आए तो अपने आप को बिल्कुल अच्छे से और हेल्दी फील करे, पहले से बेटर फील करे। तो डिस्चार्ज समरी, उसकी मेडिकेशंस, हर चीज़ को एक्सप्लेन कर नेक्स्ट फॉलोअप कब है, ये सब बताकर ही नर्स पेशेंट को घर भेजे। दीज ऑल आर द नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्पेशली नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नर्स हु इज़ डूइंग वर्क इन अ कीमो डे केयर, या फिर कीमो डे केयर के अंदर जो काम करती है नर्सेस, जो स्पेशली इसके लिए ट्रेंड होती है, उन्हें हम लोग स्पेशली ट्रेन करते हैं, उनको इन सब चीज़ों के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ अबाउट द नर्सिंग केयर हु इज़ रिसीविंग द कीमोथेरेपी। थैंक यू।